राम राम, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो आज का वीडियो यार बहुत बेहतरीन होने वाला है क्योंकि इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा मैसेज, कमेंट और इंस्टा पे भी पूछा जा रहा था। हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको रिटर्न की तैयारी करनी है तो पंडित क्लासेस पे आ सकते हो। और एक मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है, जो मैं बताता हूँ लेकिन आप लोग फॉलो नहीं कर पाते हो, ये है इंस्टा का रितेश_हिंद। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं कभी अपना ये इंस्टा के बारे में नहीं बताता हूँ, इसलिए ताकि आप लोग वहाँ पे अपने मैसेज करके मुझसे पूछ सको, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ, जिसकी वजह से बहुत गालियाँ मिलती हैं। तो इंस्टा पे आप हमसे पूछ सकते हो, मैसेज का रिप्लाई हम वहाँ पे जरूर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फुल डे शेड्यूल के बारे में। आज यार बात करेंगे कि पूरे दिन का शेड्यूल क्या होना चाहिए एक रनर के लिए, क्योंकि सुबह और शाम के से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा फुल डे क्या रूटीन रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉर्निंग से बात करेंगे, सुबह से। और ये वीडियो हमें नहीं लग रहा यूट्यूब पे होगा अभी तक अवेलेबल, लेकिन इसके बाद 100% बनेंगे, क्योंकि अभी मैं कुछ आगे डिस्क्लोज करूंगा बहुत सी चीज़ें। ठीक है, तो मॉर्निंग से शुरुआत करेंगे यार, हम लोग सुबह से शुरुआत करेंगे। सुबह आपको 4 बजे किसी भी हालत में उठ जाना है। 4 बजे किसी भी हालत में उठ जाना है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये समझो। सुबह 4 बजे उठने के बाद ही आपका दिन का शेड्यूल सही से हो सकता है रनिंग का। 4 बजे उठने के बाद आपको 1 गिलास गर्म पानी, तुम ये समझ लो भाई लोग, अगर भाइयों बहनों सब लोगों के लिए है ये, जो भी रनिंग की तैयारी कर रहे हो, अगर गर्म पानी नहीं पीते हो सुबह तो बहुत दिक्कतें होती हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है 1 गिलास गर्म पानी। तो सिर्फ आपका ये पेट साफ करने के लिए ही जरूरी नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो गिलास गर्म पानी का ध्यान रखना सुबह। उसके बाद आप रनिंग के लिए फ्रेश होने के बाद, इसके बाद फ्रेश होने के बाद आप रनिंग के लिए निकल जाते हो। तो रनिंग के लिए जाते हो, मैंने 75 चीज़ें बताई, उनमें कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो किशमिश या मुनक्का कुछ भी खा के जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किशमिश या मुनक्का आप कुछ भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम जाते हैं दौड़ के लिए ग्राउंड पे। जब हम पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, हफ्ते भर का शेड्यूल हमने डाला हुआ है चैनल पे, लेकिन इसमें हम हफ्ते भर का नहीं बता सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक सिर्फ आइडिया दे रहे हैं हम आपको, वो समझ लो। सबसे पहले आपका होता है स्ट्रेचिंग। उसके बाद हो जाता है हमारा थोड़ा सा स्ट्रेचिंग के बाद हो जाती है हमारी 100 मीटर का वार्म अप। 100 मीटर का वार्म अप हो जाता है। उसके बाद हो जाती है हमारी 4 से 6 किलोमीटर की रनिंग। 4 से 6 किलोमीटर की रनिंग, ये सुबह का शेड्यूल है। और उसके बाद हो जाता है हमारा कूल डाउन एक्सरसाइज। कूल डाउन एक्सरसाइज के बाद हो जाती है हमारी एब्स की एक्सरसाइज। एप्स आपको डेली मारने हैं। अगर आप रनिंग की तैयारी कर रहे हो, आप एप्स डेली मार सकते हो, लेकिन ध्यान रहे 3 एक्सरसाइज से ज़्यादा नहीं, केवल 3 एक्सरसाइज 4 सेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दौड़ का। अब उसके बाद दौड़ के मेन फोकस यहाँ पे करना है फुल डे पे। दौड़ तो हम आपको बता ही चुके हैं। दौड़ के बाद हमारा क्या रहेगा, दौड़ के बाद जब हम घर आते हैं, सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, जैसे ही आपकी दौड़ खत्म होती है तो उसके 10 से 15 मिनट के बाद 1 गिलास आपको पानी के साथ 1 चम्मच या तो एनर्जॉल मैंने बताया हुआ था वो ले लो, या ग्लूकॉन डी। ठीक है, उसके साथ 1 केला 2 केला जो भी आपको लेना है वो आप खा सकते हो तुरंत 10 से 15 मिनट के बाद। तो ये तो हो गया शेड्यूल। और बहुत ठंडा पानी पीने की कोशिश मत करना, दिक्कत हो सकती है। तो ये हो गया हमारा दौड़ तक का। अब दौड़ के बाद जब हम आते हैं घर, देखो यार तुम लोगों को हम इस तरीके से समझाते हैं कि बड़े भाई या छोटे भाई जो भी तुम समझो, ठीक है, टीचर कभी नहीं बनते हम, क्योंकि हम हैं नहीं। तो उसी तरीके से तुम्हें समझाते हैं कि चीज़ें एग्जैक्ट दिमाग में पहुंच जाएं। अब बात करते हैं घर आने के बाद क्या होना चाहिए हमारा सब कुछ। तो घर आने के बाद सबसे पहले हम करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट में हम करते हैं अपना देसी आइटम, चना मूंग जो भी आपके यहाँ है अवेलेबल वो खाते हैं हम। ठीक है, चना मूंग, और हम जो जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से अगर किया तो भाई कभी रेस में पीछे नहीं रहोगे। चना मूंग मूंगफली ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी के साथ चना मूंग मूंगफली दूध, जो भी चीज़ें आप तो पता ही है आपको सुबह क्या क्या लेते हो। ठीक है, दूध, उसके साथ अगर आप होममेड प्रोटीन मेरा खरीद रहे हो तो वो आप इसके साथ ले सकते हो। अगर नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। ठीक है, चना मूंग मूंगफली दूध होममेड प्रोटीन 1 केला, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। हमें कार्ब्स पर्याप्त मात्रा में चाहिए क्योंकि हमें शाम को भी रनिंग करनी है। तो ये तो हो गया हमारा इतना शेड्यूल। अब उसके बाद हमें क्या करना है, स्नान।
भाई साहब इतना प्यार से तो हमें नहीं लग रहा, इतनी मोहब्बत से कोई समझाता होगा। तो उसके बाद हमें नहाना है, जो भी करना है वो करो आप, ठीक है। उसके बाद हमारी जो सेकंड मील रहेगी वो रहेगी दलिया। दलिया बहुत जरूरी है। दलिया, दलिया नहीं है आपके पास तो ओट्स खरीद लो, ओट्स भी, दलिया या ओट्स में दोनों में से एक चीज जरूर चाहिए। अब मेरी बात समझो, चीनी का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, ठीक है। दलिया या दूध में चीनी का इस्तेमाल मत करना, शहद या घर में गुड़ होता है उसका इस्तेमाल करो, बेस्ट रहेगा। और चीनी भी इस्तेमाल कर लेते हो तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये हो गया हमारा, ये स्नान करने के बाद ये हो गया। तो ये हमारी टाइमिंग हो जाएगी लगभग वही 10 बजे, 10 बजे। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास हो वो आप खा सकते हो, जो भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग वही 10 बजे, ये हो गया, स्नान कर लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद आपको 2 घंटे जो हैं, 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे ध्यान रखना, अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये चीज़ें कर लो। 2 से 3 घंटे आपको करना है पढ़ाई, 2 से 3 घंटे करनी है पढ़ाई, ठीक है। 2 से 3 घंटे चलेगी हमारी पढ़ाई। पढ़ाई के बाद आपको आ जाता है 12:30 का टाइम, 12:30 से 1 बजे तक का टाइम। इस बीच में आपका होता है लंच, जिसमें कि होती हैं 3 रोटी, चावल, दाल, सब्जी में अगर पनीर है तो ठीक है, नहीं तो सोयाबीन का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि हमें प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त चाहिए। प्रोटीन के बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं यार भाई, फॉलो ज़रूर करना अगर अपनी रेस में तुम इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो। सब्जी में अगर पनीर आपके यहाँ डेली किसी के यहाँ नहीं होता वैसे तो ये भी साफ बात समझो, लेकिन सब्जी में सोयाबीन डेली मिल सकती है क्योंकि बहुत सस्ती आती है, तो डेली खा सकते हो 50 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दही और सलाद। देखो दही क्या करेगा, आपकी बॉडी को टेम्परेचर को भी कंट्रोल में रखता है एक तो, और दूसरी बात जो खाने का डाइजेशन है उसको भी सुधारता है। तो इतना ये सब कुछ हो गया। सलाद में ज़रूरी नहीं 75 चीज़ें तुम लेके रखो, जो चीज़ें देखो यार, जो चीज़ें घर में उसी का इस्तेमाल करो, सब कुछ है उसी में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा लंच। अब मेन समस्या आती है लोगों को कि भैया खाना खाने के बाद दोपहर में नींद बहुत आती है, तो सोना क्या गुनाह हो जाएगा। अब मेरी बात समझो, 1:30 बजे आपने 1 बजे खाना खा लिया तो 1 से 2 के बीच में तो आप नहीं सो सकते हो, 1 से 1:30 बजे के बीच में आप नहीं सो सकते हो, क्योंकि खाने का हमें डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उस समय आप थोड़ा सा वॉक कर लो, या अगर गांव में हो तो काम 75 होते हैं अपने पास, गांव में तो कोई दिक्कत ही नहीं। हम ये मेनली शहर के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए बता रहे हैं, जहाँ पर हमें घर के अंदर ही रहना होता है, ठीक है। फिर भी आपको आधे घंटे कोशिश करो मत सो, ताकि खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद 1:30 बजे से 4 बजे तक की नींद आप पर्याप्त ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1:30 से 4 बजे की नींद में कोई भी दिक्कत नहीं है, 1% प्रॉब्लम नहीं है। और जो कहता है कि दोपहर में सोने से दिक्कत होती है तो फिर भगवान जाने, ठीक है। तो 1:30 से 4 बजे तक आपकी नींद हो जाएगी पर्याप्त, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी को दोबारा से एनर्जी मिल जाएगी दौड़ने के लिए, ठीक है, दोबारा से एनर्जी मिल जाएगी दौड़ने के लिए। और ये जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं, इनको करने से आपको ये जो भी प्रॉब्लम होती है दूसरी तरीके की, ठीक है, लिख दे रहे हैं, समझ लेना, ठीक है। ये सब भी आपके दिमाग में नहीं आएगा और ना आप इसके लिए, ठीक है। तो ये सब इतनी मेहनत करने के बाद वो सब चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी। तो ये हो गया 1:30 से 4 बजे तक की नींद। अब 4:15 या 4:30 या 4:45, जब भी आपका कोई 4:30 बजे तो उठ नहीं जाओगे, जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत लेट है होगा। तो जब भी आप उठते हो उसके बाद आपको करना क्या है कि 1 कटोरी चना जो है हमारा, जो सुबह हमने खाया था उसमें थोड़ा बचा लेना। उसके साथ हमें टमाटर, प्याज, नींबू, जो भी आपको पसंद है बढ़िया तरीके से, उसको मतलब 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में खा लेना है। 4:30 नहीं तो 4:15 से 4:30 बजे के बीच में इतनी चीज़ें, ये चीज़ें आपको खा लेनी है। रनिंग में वो ताकत मिलने वाली है आपकी, मज़ा आ जाएगा, कसम से बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको उस समय खा लेना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना ये हो गया हमारा 4:45 तक का। उसके बाद हम रेडी होते हैं रेस के लिए, ठीक है। रेस के लिए रेडी होते हैं तो उसी के बाद जैसे हम रेडी होते हैं उस समय हम खाते हैं 1 केला। देखो 6 केले डेली आपको खाने पड़ेंगे, क्योंकि कार्ब्स की मात्रा पर्याप्त चाहिए हमें। उस समय जब हम तैयार हो रहे होंगे तो उस समय हम खाएंगे 1 केला, ठीक। 1 केला खाने के बाद अब जब हम प्रॉपर रेडी हैं जाने के लिए, ग्राउंड पे पूरी तरीके से तैयार हैं, तो उस समय 1 कप ब्लैक कॉफ़ी। देखो यार, कॉफ़ी महंगी नहीं आती है, लेकिन ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को फ्लो को बढ़ाती है, आपकी बॉडी को पंप देती है। और एक चीज़ का ध्यान रखो, रनिंग के लिए किसी भी प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग
ये ब्रांड्स यूज़ करते हैं जो कि भैया बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं। कल हमें किसी नाइट्रोफ्लेक्स की एक फ़ोटो भेजी थी बंदे ने, किसी ने, भाई क्या कर रहे हो, ये सब बॉडी बिल्डर हैं जो हैवी वेट 250-250 किलो 200 किलो की डेडलिफ्ट मारते हैं, स्क्वाट्स मारते हैं, उनके लिए। तुम्हें इतना नहीं है तो ये सब बिल्कुल भी कतई इस्तेमाल मत करो। ब्लैक कॉफ़ी पर्याप्त है, ठीक है। इसको ले लिया तो नींद भी ना आएगी और सब शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तो ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हो और एक केला उसके पहले, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं शाम की दौड़ के लिए। इतना समझ में आ गया होगा आपको जो भी मैंने समझाया है, बहुत आसान भाषा में आपको समझाया है। और हम ये एक चीज़ ये क्या बता रहे थे हम कि ये वीडियो तो आने वाला है यूट्यूब में किसी ना किसी चैनल पे, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि कॉपी हो चुके हैं, लेकिन अब मुझे उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यार हमें सिर्फ अपना काम करना होता है बस। आपको पता है मेरा एक पहले चैनल था हिंद फिटनेस, उससे कम 10 से 15 वीडियोस कॉपी हुए हैं, जिसकी वजह से हमने वो वीडियो डिलीट कर दी अपने चैनल से, लेकिन इसको बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं यार हम शाम की दौड़ के लिए। शाम की दौड़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने जो इतना सब कुछ आपको बता दिया, इतना करोगे तो बॉडी में गजब एनर्जी रहेगी। शाम को क्या करना है आपको, शाम को स्ट्रेचिंग तो आपकी डेली चलेगी, उसमें आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, स्ट्रेचिंग आपकी डेली चलेगी। शाम को हम क्या करेंगे, स्प्रिंटिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। शाम को स्प्रिंटिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे हम, इस बात का बहुत ध्यान रखना। कम से कम आप जब भी घर आओगे उसके पहले आप 10 स्प्रिंट मार चुके होगे। जब भी आप घर आओगे 10 स्प्रिंट, मिनिमम 10 स्प्रिंट आप मार के ही आओगे। अब वो स्प्रिंट आप कैसे मारते हो, 100 मीटर की, 200 मीटर की, 300 मीटर की, वो आपके ऊपर है, आप कैसे भी कर सकते हो। स्प्रिंटिंग के बाद आपको क्या करना है, स्प्रिंटिंग के बाद आपको करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एक दिन रहेगी आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक दिन रहेगी आपकी स्पीड ड्रिल्स, ठीक है। स्पीड ड्रिल्स में क्या करना है आपको, एबीसी वर्कआउट भी आ जाता है इसी में, स्पीड ड्रिल्स में ही एबीसी वर्कआउट हम ऐड कर देंगे। तो क्या करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, आपको क्या करना है, स्क्वाट्स हो गया, ठीक है, स्क्वाट्स हो गया, पुशअप्स हो गए। और आप लोग एक गलती यार ये कर देते हो कि पुशअप्स डेली मारते हो। डेली पुशअप्स नहीं मारनी, क्योंकि मसल को रिकवर होने के लिए समय चाहिए, इसीलिए आपकी मसल ग्रो नहीं होती, फिर परेशान होते हो। तो इसको स्किप करते रहा करो एक एक दिन, पुशअप्स और स्क्वाट्स एक एक दिन स्किप करते रहा करो। पुशअप्स हो गया, स्क्वाट्स हो गया, चिनअप्स आप डेली मार सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि खंबा डेली चूमने वाला वो डेली कर सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है। तो जितना भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं वो आपको करनी है, और ये गैप देके देके करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका वही कूल डाउन, और उसके बाद फिर वही एक गिलास जो मैंने बताया था, एक गिलास पानी में 1 चम्मच एनर्जॉल या ग्लूकॉन डी और 1 से 2 केला, जितने भी आपको खाने हैं, ठीक है। खर्चा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। जो चीज़ें तुम लोगों के पास हैं हम उसी में से बता रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ें अगर किसी को नहीं पसंद आए तो बिल्कुल चैनल से जा सकता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा रात का। अब इसके बाद हमारी बारी आती है डिनर की। तो डिनर में आप क्या जो भी हो, बस चावल छोड़ के सब खाना है। 2 रोटी, दाल और दही का इस्तेमाल रात में नहीं करना है। सलाद, जो भी चीज़ें हैं वो आपको खानी है, चावल मत खाना रात में, ठीक है, क्योंकि कैलोरीज आप इतनी ले लो कि रात में बर्न करने का कुछ होता नहीं। अब बात आती है रात की, जब सोने जा रहे हो 1 गिलास दूध में। यार देखो, अगर हम कुछ चीज़ें खर्च नहीं बताते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बता रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आप सीधे आप किसी एकेडमी को ज्वाइन करते हो, आप मत करो, आप खुद से तैयारी करो, लेकिन वो पैसा अपनी डाइट पे लगाओ, क्योंकि अगर डाइट अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। 1 गिलास दूध रात में फिर चाहिए होगा, और उसके साथ जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आधा चम्मच अश्वगंधा पीना है। नहीं है, अगर अश्वगंधा भी नहीं ले पा रहे हो तो आधा चम्मच आप हल्दी ले लेना, ठीक है। इम्यूनिटी भी हमारी बढ़ाई रहेगी और हमारे लिए एंटीसेप्टिक का अच्छा काम करेगी। तो ये रहेगा आपका पूरे दिन का शेड्यूल, जो कि कोई भी बंदा फॉलो कर सकता है, कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, सारे फॉलो कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। बाकी कोई सवाल हैं, कुछ भी है, तो आप इंस्टा पे हमें फॉलो करके रितेश_हिंद पे पूछ सकते हो, वहाँ पे हम सारे सवालों के जवाब आपके देंगे। आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जेन्युइनली अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना, और जो भी कमेंट करना चाहो वो खुला दरबार है। जय हिंद, वंदे मातरम।